ये हमारे पास चैप्टर 4 है अब इसी बुक का, और वो हमारे पास है मनी प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट के नाम से, ठीक है। अ, उसमें अब आप क्या कह सकते हैं कि जनाब, अ, हमने जो पहली डिस्कशन की वो तो हम क्लासिकल मॉडल पढ़ रहे थे ना, कि किस तरीके से प्राइस लेवल डिटरमिनेट होती है और सारी आउटपुट डिटरमिनेट होती है। अ, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मनी का क्या रोल है। फॉर एग्जांपल अब हम कह रहे थे ना कि क्लासिकल मॉडल में मनी का कोई रोल नहीं है एज सच, वो आउटपुट को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से, राइट। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है ना, ये एक इकोनॉमिस्ट थी एरविन फिशर, उसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, राइट। और वो थ्योरी ये थी सिंपल सी, कि न्यू शेयर वाइट बोर्ड, दैट इज चैप्टर 4, और यह क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट की थी वो क्या करते थे क्लासिकल, ठीक है। इसको हम पहले कहते थे एक इस जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। और वो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज ये थी कि एम वी टी इज इक्वल टू पी टी एंड टी, ये एक इक्वेशन की शक्ल में थी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे वेरिएबल क्या शो करते हैं, हमारे पास एम से जो है ये है मनी सप्लाई, वी से हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, पी जो हमारे पास है वो क्या है, प्राइस लेवल। याद रखिए किसी एक चीज की कीमत नहीं है, इससे मुराद आप इन्फ्लेशन ले सकते हैं या सीपीआई ले सकते हैं, ठीक है, आपकी इकोनॉमी में जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उसका। और उसके बाद टी हमारे पास है, दैट इज ट्रांजैक्शंस, जो आपके मुल्क में ट्रांजैक्शन हो रही है, तिजारत हो रही है, ठीक है। अच्छा, और ये प्रेजेंट की थी थ्योरी एरविंग फिशर ने। ये यूएस से था, उसने प्रेजेंट की थी थ्योरी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं, ये किसी ज़माने में इसको गोल्ड कॉइन्स जो होते थे, आजकल जो आपके पास जितनी भी करेंसी नोट्स हैं, जो डिमांड डिपॉजिट्स है, जो बैंक के ज़रिए आप बैंक से आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए निकाल सकते हैं, ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मनी होती है या मनी सप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्राइस लेवल की हमने बात की, जो आइटम्स आप ट्रेड कर रहे हैं वो आपके पास है। अच्छा, टी आपके पास क्या है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, जितनी आपके मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद फरोख्त होती है। यहाँ ट्रांजैक्शन से मुराद एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, बल्कि जो खरीद फरोख्त आपके मुल्क में हो रही है, जितनी भी कमोडिटीज़ है उनकी, ठीक है। और इसमें विलासिटी क्या है, विलासिटी ऑफ मनी, राइट। अब विलासिटी ऑफ मनी क्या है, ठीक है, वो इस तरह से है कि आपका जो $1 है या $1 है, वो कितनी दफ़ा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, ये यूज़ होता है ट्रांजैक्शन में, ठीक है, विद इन ए गिवन पीरियड। फॉर एग्जांपल आप मंथली भी निकाल सकते हैं, एनुअली भी निकाल सकते हैं, कि $1 ना, मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने सैलरी दी, मेरे पास डॉलर आया, मैंने वो शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने आगे जाके होलसेलर को दिया, होलसेलर आके जाके उसने अकाउंट में जमा कराया। तो ये जो एक्सचेंज होता है ना रुपए पैसे का एक हाथ से दूसरे हाथ में, वो हम क्या कहते हैं,
वो उसको जो है ना हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। अच्छा, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह का अगर आप, अच्छा इसमें ये टी क्या है, विद इन टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी यहाँ टी अगर आप 2021 है तो ये 2021 होगा, प्राइस भी 2021 की होगी, ठीक है। तो इसके साथ ये टी इसीलिए आ रहा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड को किसी एक टाइम के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, इसमें वेलोसिटी की निकालो, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, वो हो जाएगी पी टी डिवाइड बाय एम, राइट। तो ये इस तरीके से मैं वेलोसिटी को फिर क्या कर सकता हूँ, उसके लिए सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर आपके मुल्क में फॉर एग्जांपल मनी स्टॉक, लेट सपोज अगर आपके पास मनी सप्लाई जो है या क्वांटिटी ऑफ मनी किसी टाइम में आपके मुल्क में वो सपोज 300 बिलियन है, ठीक है। और आपके पास जो ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पीटी आपके पास क्या है, ठीक है। उसके हमारे पास ये 300 बिलियन मनी सप्लाई है, और जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है पीटी, वो हमारे पास है लेट सपोज दैट इज इक्वल टू 600। लेट सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ बिलियंस, तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, ऊपर आपके पास 600 आएगा, राइट। और नीचे जो आपके पास आएगा दैट विल बी 600, नीचे आपके पास क्या है 300 आएगा एम की जगह, सो इट इज 2। तो वेलोसिटी आपके पास क्या है, इसका मतलब है कि $1 जो है वो 2 दफा यूज होता है विद इन दिस टाइम, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ से 2 दफा उसकी ट्रांजैक्शन होती है या वो एक्सचेंज होता है विद इन ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है जो टी है, उसमें जाहिर है हमारे पास इसको आप एक और चीज भी हम कर सकते हैं इसी इक्वेशन को, तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। इट मींस कि ऑन एवरेज a dollar is used twice, ठीक है, in is twice circulated in uh, circulating या is twice used in transaction। अच्छा, इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एम वी इज इक्वल टू पी वाई, यानी जो ट्रांजैक्शन है ना वो क्या होती है, आपकी जो आउटपुट होती है वही आप ट्रांजैक्शन, जो कुछ आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आपके मुल्क में, उसको आप क्या करते हैं, आउटपुट को भी आप टी कह सकते हैं, यानी जो आपकी मुल्क की टोटल आउटपुट है वाई। तो अगर आप इसको एक दफा एक चीज आप और कर लें, इफ यू रिमेंबर हमने कहा कि वाई आपकी आउटपुट हो गई है, ठीक है, इफ यू रिमेंबर दैट वाई आपके पास क्या है, आउटपुट है, और पी क्या है, प्राइस लेवल। तो एक कॉन्सेप्ट आता है आपको जीडीपी का, ठीक है। तो ये पी वाई से आप आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीडीपी होता है, ठीक है। आपकी मुल्क में जितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको उनकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें तो भी जीडीपी। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, पी वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है कि इसको हम एक चीज और भी हम कर सकते हैं कि ये जो आपके पास है अगर आप इसको यूं आप इसको जरा देख लें, इसको अगर आप पी के लिए वैसे सॉल्व कर लें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम वी डिवाइड बाई, अच्छा, वाई। ये जो फिशर कहता था कि जो प्राइसेस होती है ना ये डायरेक्टली वेरी करती है विद मनी सप्लाई, ठीक है। यानी इसका एक बड़ा मसला है कि इसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया था उस वक्त जब ये इक्वेशन बनी थी। तो पी और एम की क्या रिलेशनशिप है, देखिए दोनों ऊपर साइड पे, तो डायरेक्टली रिलेशन है, इसका मतलब है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगी
सॉरी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइसेस भी डिक्रीज होंगी, नंबर वन। सिमिलरली आपके पास विलासिटी ऑफ मनी, अगर पैसे का इस्तेमाल ज्यादा होगा, बढ़ेगी विलासिटी ऑफ मनी, तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर विलासिटी कम होगी तो प्राइसेस कम होंगी, ये दूसरा रिलेशनशिप है। और तीसरा आउटपुट के साथ है, ठीक है। तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी तो आपकी क्या होगी, प्राइसेस कम होंगी, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगी तो प्राइसेस क्या होंगी, वो ज्यादा बढ़ेंगी, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, तो ये जो तीनों रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो आपकी मनी का रिलेशनशिप है, जो आपकी वेरिएबल्स का है कि वेलोसिटी और प्राइसेस का क्या रिलेशनशिप है, प्राइसेस और मनी का क्या है, और प्राइसेस और आउटपुट का क्या है, तो ये चीज जो है ना आपके पास हम करते हैं, ठीक है। अब जरा आए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरफ, इसकी फिर मैं स्लाइड्स भी आपको दूंगा। अब होता क्या है, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, एम ई इज इक्वल टू पी वाई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। जहां पे एक चीज आप करें कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड आउटपुट, इज देयर एनी रिलेशनशिप और नॉट। तो क्लासिकल कहते हैं कि नो रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि अगर आप मनी बढ़ाएं तो इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी आपकी आउटपुट को वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कि वो कहते हैं कि चूंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो सप्लाई साइड से डिटरमिनेट होती है। सप्लाई साइड से मुराद ये है कि आप लेबर को इंक्रीज करें, आप जमीन को यूज करें, लैंड को इंक्रीज करें, आप टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करें, तो भी आपकी आउटपुट बढ़ेगी। ये मनी से नहीं बढ़ेगी, रुपए पैसा बढ़ाने से सिर्फ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात जो है, ठीक है, और एक जो आपकी मनी सप्लाई है, याद रखिए, ये क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोजेनस। ये स्टेट बैंक जो है ना इसको क्या करता है, या सेंट्रल बैंक है वो इसको कंट्रोल करता है। यानी आप इस तरह नहीं कह सकते कि मनी सप्लाई जिस तरह हमारे पास, कि आपके पास टोटल कितने लेबर फोर्स आप हायर करेंगे, तो लेबर फोर्स हमारे पास कितनी हायर होगी, जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होंगे। या आपका वेज रेट कितना होगा, तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होंगे वो आपका वेज रेट होगा। तो मनी के बारे में आप नहीं कह सकते कि मनी सप्लाई कितनी होगी। मनी सप्लाई एक्सोजेनस होती है, यानी एक्सोजेनस का मतलब है कि कोई और चीज कहाँ, हमें नहीं पता, इसमें कोई इस तरह डिमांड ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी वो डिटरमिन नहीं करती। स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक की मर्जी होती है जितनी मनी सप्लाई को वो रखे। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि अब फिशर ने जो बातें की थी, उसने एक बात ये की थी जो फिशर की अभी इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये कहता है कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास एम है, वी है, पी वाई है, इसमें ये आउटपुट भी फिक्स्ड होती है, वी भी फिक्स्ड होता है। यानी फिशर ये कहता है, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ मनी एंड आउटपुट, या जो ट्रांजैक्शन है, आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। अब जरा बात समझिए, हम जो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, वो कहता है कि आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी और आउटपुट जो है वो फिक्स होती है। उसकी वजह क्या, वो कहता है उसकी वजह यह है कि आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो डिपेंड करती है कि आपके पास जो पेमेंट मेथड्स है वो किस टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ ज्यादातर एटीएम लोग यूज करते हैं, कैश यूज नहीं करते, आपकी सैलरीज जो है ना मंथली पे की जाती है, वो डेली बेस पे नहीं है, वीकली बेस पे नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें जो है ना, और आपकी हैबिट्स कि आप कैश ज्यादा यूज करते हैं या ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, एटीएम यूज करते हैं या प्लास्टिक मनी यूज करते हैं, तो ये जो सारी है, आ, आ, या जो बैंक चार्ज करता है आपसे क्रेडिट कार्ड पे या इस तरह की चीजें, वो हमारे पास सर्कुलेशन को इफेक्ट करती है। यानी अगर पेमेंट इंस्टेंट हो, जल्दी जल्दी हो, ठीक है, तो अगर नकद पैसों का इस्तेमाल ज्यादा हो, ठीक है, आपकी जो सैलरी है वो बजाय मंथली की वो डेली बेस पे मिलती हो या वीकली बेस पे मिलती हो, तो वहां पे जो है ना वेलोसिटी ज्यादा होती है।
लेकिन जो हमारी पेमेंट्स के मेथड्स होते हैं, ठीक है, एक बात याद रखिए, अब ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी विद इन 1 मंथ जो है ना, हमारी पॉपुलेशन अगर 10% एटीएम यूज कर रहे हैं लोग, तो वो 10 के बजाय जो है 50% हो जाएंगे। नो, यानी आपका जो पेमेंट मेथड होता है ना सोसाइटी में, ये ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आती है, एकदम से चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आपके पास जो वाई है, अगेन जो आउटपुट है इकोनॉमी में, वो भी कोई एक नहीं है कि एक महीने में आपका जीडीपी डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, वो भी कांस्टेंट रहता है। तो फिर फिशर कहता है कि जब आपका वी भी कांस्टेंट है और वाई भी कांस्टेंट है, तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड एम। वो कहता है कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इससे सिर्फ क्या होगा, प्राइसेस चेंज होंगी, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ये कहता है। ठीक है। यानी अगर आपको इसको यू पे लिखे, पी के लिए इसको हल करें, तो अगर इसको पी के लिए हल करें तो क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल टू वी, एम को पीछे ले आए और नीचे लाए वाई। ठीक है। अब इससे मुराद क्या है कि ये दोनों कांस्टेंट है, आपकी जो पी चेंज होगी वो सिर्फ के साथ होगी, एम के साथ चेंज होगी। यानी अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, वो कहता है इससे सिर्फ क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी, आउटपुट को कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट नए नोट छापती है ना, और कहेंगे कि इससे हमारी आउटपुट बढ़ेगी, वो कहते हैं इससे आउटपुट नहीं बढ़ती, इसका आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। राइट। तो ये जो है ना फिशर की है। अब वो क्या कहता है, सपोज कि वो कहता है कि अगर आप, क्योंकि ये दोनों चीज एक एग्जांपल से इसको समझे, वो ये कहता है, एग्जांपल ये है कि दो सिनेरियो मैं देता हूँ। एक, आपके पास सपोज एम जो है वो 100 है, ठीक है, और वी जो है उसको हम इज्यूम कर रहे हैं 2 है, आपकी जो आउटपुट है वो हमारे पास 200 है। तो फिर आप जरा देखें कि आपके पास प्राइस क्या होगी। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, P इज इक्वल टू वी एम वाई। तो V आपके पास 2 है, Y आपके पास है 200 और M आपके पास है 100। ठीक है। तो P आपके पास कितना रहेगा, देखिए V की जगह मैंने 2 पुट किया, Y की जगह 200 और 100। इसको अगर आप हल करें तो 20 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, प्राइसेस आपके पास क्या होगा, 1। प्राइसेस कितना है, P कितना है, 1 आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं M को डबल कर देता हूँ, मनी सप्लाई को क्या किया, डबल किया, मॉनेटरी पॉलिसी जो आप यूज करते हैं। ये V तो कांस्टेंट है, ये उतना ही रहेगा, Y भी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। अब जरा देखिए P कितना रहता है, तो अगेन इसमें वैल्यू पुट करें, तो आपके पास भी है 2, ये 200 हो जाएगा और ये भी 200 हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई हमारे पास 200 हो गई है 100 के बजाय। तो अब क्या होगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास की पी कितना हो जाएगा, 2। देखिए, यानी आपका जो 1 to 1 रिलेशनशिप है, क्या आपने मनी सप्लाई को डबल किया, ठीक है, डबल किया, देखिए 100 से कितना किया, 200, ज्यादा नोट चापे, मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाया, तो आपकी प्राइसेस भी क्या हो गई है, डबल हो गई है। इसका मतलब है कि क्लासिकल ये कहते हैं कि मनी का आउटपुट को इफेक्ट करने में कोई रोल नहीं है। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उससे सिर्फ ये होगा कि आपकी कीमतें बढ़ेंगी, उससे आपकी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारे पास है क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और ये हमारे पास नए चैप्टर का पहला टॉपिक था। ठीक है। तो ये हमारे पास